हम कौन सा चैप्टर पढ़े थे, रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आज हम इसमें इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि जो हमारा टेस्टिस होता है वो कहता है प्राइमरी मेल सेक्स आर्गन। इसमें क्या होता है, फीमेल में क्या होती है, जो ओवरी होती है वो कहता है हमारे प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन। तो ओवरी क्या होते हैं, पेयर में पाई जाती हैं। जैसे टेस्टिस हमारा पेयर में पाया जाता है, वैसे क्या ओवरी भी क्या हो जाती है, पेयर में पाई जाती है। टेस्टिस क्या करता था, स्पर्म का फॉर्मेशन करता था, स्पर्म रिलीज करता था। ओवरी क्या करती है, सेम यहाँ पे ओवम रिलीज करती हैं, एग रिलीज करती हैं। ठीक, ओवम का फॉर्मेशन करती है, ओवम रिलीज करती हैं। तो ओवरी क्या होता है, ये भी क्या कहाँ पाई जाती है, पेल्विक रीजन में पाई जाती है। ओवरी क्या होता है, लोअर एब्डोमेन, कहाँ पर पाई जाती है, लोअर एब्डोमेन, कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल। ये ओवरी क्या होती है, लोअर एब्डोमेन पेल्विक रीजन में पाई जाती है। लोअर एब्डोमेन कनेक्टेड टू, यहाँ पे लोअर पेल्विक रीजन में क्या होता है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ओवरी कहाँ पाई जाती है, लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे पाए जाते हैं। कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ये क्या होती है, ओवरी क्या होती है हमारा पेल्विक वॉल और यूट्रस से क्या होती है, कनेक्टेड होती है लिगामेंट के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट जी कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। और इन पे क्या होती है, चारों तरफ ये क्या होती है, इससे क्या होती हैं, कवर्ड होती हैं। इससे कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो पेरिफेरल पे पाए जाते हैं उसे हम कार्टेक्स कहते हैं, जो अंदर पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ठीक, पेरिफेरल कार्टेक्स, इनर क्या होती है, मेडुला। अब क्या होता है, ये ओवरी पेड़ में पाए जाते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, ओवरी से क्या निकला, ओबम का ओबम रिलीज हुआ। ओबम क्या करता है, यहाँ से ये कहते हैं फिम्बरी, कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब कहता है उभार होते हैं। फिंगर लाइक कहते हैं उभार होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फिम्बरी। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कहते हैं कलेक्ट ओबम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओवरी से ओबम रिलीज होता है तो क्या करते हैं, इसे कलेक्ट करते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ये कहाँ जाता है, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम क्या होता है, फनल शेप्ड पार्ट शार्टेस्ट टू द ओवरी। ये कहते हैं फनल शेप्ड क्या होती है, शार्टेस्ट टू द ओवरी, ओवरी के सबसे क्लोज होती हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से ओबम जब रिलीज होता है तो क्या करते हैं, ये इनफेम्बरी से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद कहाँ जाते हैं, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम से क्या होता है, एम्पुला में जाता है। एम्पुला कहता है वाइडर पार्ट ऑफ ओबी डक्ट। एम्पुला मतलब कहता है फूला हुआ पार्ट, एम्पुला फूला। तो एम्पुला कहता है फूला हुआ पार्ट होता है, वाइडर पार्ट ऑफ ओबी डक्ट। ओबी डक्ट किसे कहते हैं हम, ओबी डक्ट मतलब इस्थमस प्लस एम्पुला प्लस इनफंडीबुलम, इन तीनों को मिला कहते हैं ओबी डक्ट आर फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस्थमस, एम्पुला, इनफंडीबुलम तीनों को मिला के फैलोपियन ट्यूब या ओबी डक्ट कहते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, ओबम, ओबम क्या हुआ, एम्पुला में पहुँचा। एम्पुला में से उसके बाद कहता है इस्थमस। इस्थमस कहता है लास्ट पार्ट ऑफ ओबी डक्ट। ये क्या होता है, लास्ट पार्ट ऑफ द ओबी डक्ट। ओबी डक्ट का क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है नैरो ल्यूमेन, खाली मतलब एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, ई भी हो गई हमारे तीनों, क्या होते हैं, इस इनफंडीबुलम। अभी अभी हम आगे लेक्चर में बात करेंगे कि जो ओवरी से ओबम रिलीज होता है ये फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होते हैं स्पर्म से, कहाँ, एम्पुला रीजन में मिलता है। ठीक, एम्पुला रीजन में क्या होता है, स्पर्म रिलीज, जो स्पर्म टेस्टिस के क्या, ये एम्पुला में ही क्यों, तो जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के साथ में वो एम्पुला रीजन में ही क्यों होता है, ये अभी सिर्फ एक जो है, अभी हम अपने उसमें सवाल को क्या है, इस क्वेश्चन को क्या है अंदर अभी बैठा के रखेंगे। आगे हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इसका एम्पुला में रीजन में क्यों होता है। ठीक, ये क्वेश्चन अभी अपने मन में हम रखेंगे। तो क्या होता है, इन इस्थमस, इस्थमस के बाद क्या होता है, यूट्रस आता है। हमारे यूट्रस जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या सब, जो आउटर साइड में होते हैं कहते हैं पेरीमेट्रियम, जो मिडिल साइड में होते हैं कहते हैं मायोमेट्रियम, जो इनर साइड में होते हैं कहते हैं इंडोमेट्रियम। तो यूट्रस आता है हमारा, फिर उसके बाद यूट्रस में क्या होता है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है, थिन एंड मेम्ब्रेन, ऐसे कहते हैं पतली होती हैं और मेम्ब्रेन की होती है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये कहते हैं पेरीमेट्रियम। फिर क्या होता है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कहता है थिक स्मूथ मसल, ये कहती हैं मोटी होती हैं, स्मूथ मसल की मोटी लेयर होती हैं। ठीक, ये किसमें कहते हैं, हेल्प इन पार्चुरेशन। ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। जब डिलीवरी के टाइम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा फीटस होता है, जो हमारे एम्ब्रियो होता है, जो हमारा फीटस होता है, वो क्या होता है, यूट्रस से बाहर की तरफ आने में क्या होती है, हेल्प मिलती है जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। ठीक, इसमें हार्मोनल की वजह से होती हैं कि ये हार्मोन रिलीज करते हैं
इसके बारे में हम अभी आगे ढेर सारे डिटेल में बात करेंगे। फिर क्या होता है इंडोमेट्रियम ग्रैंडुलर अंडरगो साइक्लिकल चेंज। ये क्या होता है इंडोमेट्रियम जो होते हैं अंडरगो साइक्लिकल चेंज। ये जो होता है मेंस्ट्रुएशन टाइम में क्या होता है ये जो इंडोमेट्रियम की वाल होती हैं ये क्या होती है कट कट के क्या होती हैं गिरती हैं, ब्लड के थ्रू क्या होते हैं बाहर होती हैं। तो इंडोमेट्रियम हो गए, मायोमेट्रियम हो गए, पेरीमेट्रियम हो गए। तो यूट्रस की 3 लेयर हुई, कौन सी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सॉरी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक, यूट्रस की 3 वाल हो गई। अब यूट्रस से क्या होता है यहाँ पे हमारा सर्विक्स भी होता है, सर्विक्स रीजन होता है। अब ये यूट्रस जो है यूट्रस सर्विक्स के थ्रू सर्विकल कैनाल के थ्रू कहाँ जाके ओपनिंग होती है वेजाइना में ओपन होती है। ठीक, कहाँ पे ओपन होती है वेजाइना में ओपन होती है। तो यूट्रस हमारा क्या होता है सर्विक्स के थ्रू क्या होता है सर्विकल कैनाल के थ्रू कहाँ से होता है वेजाइना में ओपन होता है। वेजाइना क्या होता है हमारा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव, वेजाइना क्या होता है हमारा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेजाइना होता है हमारा सेकेंडरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है यूट्रस क्या होता है, यूट्रस के हमने देखे 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। उसके बाद क्या होता है वेजाइना और सर्विकल कैनाल। वेजाइना और सर्विकल कैनाल मिलके क्या बनाती हैं बर्थ कैनाल। और कहते हैं वेजाइना, यूट्रस और हमारा फैलोपियन ट्यूब कहते हैं हमारे एसेसरी डक्ट्स होती हैं जो इसे रिप्रोडक्शन एसेसरी डक्ट्स होती हैं, मतलब कहते हैं ये हेल्पर डक्ट होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है यूट्राइन कैविटी, यहाँ पे क्या होता है कैविटी मतलब कहता है एक इम्पटी स्पेस खाली जगह, ये क्या होता है यूट्राइन फंडस। अब इसके बारे में हम कहते हैं एनसीईआरटी रीड करते हैं। ठीक, ये कहता है ब्रॉड लिगामेंट होता है। हमने ओबेरी के ऊपर क्या पाए थे, सॉरी क्या हमने लक्सबुल, ये ओबेरी के ऊपर क्या होती है कबर्ड होती हैं, इससे हम क्या कहते हैं ओबेरियन स्ट्रोमा। जो पेरिफेरल पे होती हैं उसे क्या कहते हैं कार्टेक्स, जो इनर होती हैं मेडुला, मतलब पेरिफेरल कार्टेक्स, इनर क्या होती हैं मेडुला। अब इसके बाद क्या हम एनसीईआरटी रीड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी रीड करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज एलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब कहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है हमारा पेयर ऑफ ओवरीज। हमने बताया था क्या होता है ओवरी क्या होती है पेड़ में पाई जाती हैं इनमें। उसके साथ साथ क्या होता है पेड़ में क्या पाई जाती है ओविडक्ट पाई जाती हैं। ओविडक्ट में 3 पाई जाती हैं, कौन सी इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। ठीक, ओविडक्ट्स या फाइलोपियन ट्यूब कहते हैं। यूट्रस में भी हमने देखा था 3 लेयर पाई जाती हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक, सर्विक्स आता है, फिर क्या आता है वेजाइना आता है एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ये कहाँ पाई जाते हैं पेल्विक रीजन में पाई जाती हैं। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स। ये क्या होती हैं पेयर में क्या होती है मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ये क्या होती है जो मेमरी ग्लैंड होती हैं किस में हेल्प करती हैं प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम। जैसे हम मैंने कहा था मेल में क्या होता है टेस्टिस होता है, वो भी क्या पाई जाती है पेड़ में पाई जाती हैं। वो क्या करती हैं स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही क्या होता है फीमेल में जो ओवरीज होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं ओवम का, गैमीट बना तो ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, और कहते हैं ढेर सारी स्टेरॉइड हार्मोन्स भी, सेवरल मतलब कहते हैं ढेर सारी स्टेरॉइड हार्मोन्स भी ओवेरियन हार्मोन्स क्या कहते हैं सिक्रेट करती हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। कहते हैं 1 ऑन ईच साइड मतलब कहते हैं ये ओवरीज पेयर में पाई जाती हैं क्या लोअर एब्डोमेन के नीचे। ईच ओवरी जो अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ क्या होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, जिसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। अभी हमने फिगर में देखा था क्या होता है यूट्रस जो इससे कहता है कनेक्टेड होते हैं उसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथीलियम। कहते हैं थिन मतलब पतली, बायो में हमने बताया था लगभग क्या होती है थिन ही होती हैं। ठीक,
एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, ये कहते हैं जो ओवरी होती है उसके चारों तरफ क्या होते हैं कबड़ होती हैं, जो एपिथेलियम की लेयर कबड़ होती है उसमें ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, ये कहता है दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ए पेरीफेरल मतलब पेरीफेरी मतलब कहता है चारों तरफ, पेरीफेरी मतलब कहता है ओवरी के जो चारों तरफ होते हैं उसे कहते हैं कार्टेक्स एंड इनर मेडुला, और जो अंदर की साइड होते हैं कहता है मेडुला। एक बार जो हम फिगर देखे थे उसके बाद हम यहाँ पे एनसीईआरटी की फिगर का भी एक बार वो कर लेते हैं। ठीक, ये कहते हैं इंडोमेट्रियम, हमने बताया था कि यूट्रस क्या होता है, ये क्या हुई हमारी ओवरी, ओवरी क्या हुई पेयर में हो गई थी, ये पेयर में क्या हुई ओवरी हो गई, ये क्या होता है हमारा फिमरी हो गई, फिर क्या होता है इनफंडीबुलम, उसके बाद क्या होता है एम्पुला, एम्पुला के बाद क्या होता है इस्थमस। ठीक, इस्थमस, उसके बाद क्या होता है यूट्रस आता है, हमारे यूट्रस में तीन, ये क्या हो गया हमारे, ये मिला के क्या होता है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट हो गई। ये क्या होता है, ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से जो ज्वाइंट होती है वो ओवरी क्या होता है उसे हम कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ठीक, या और इसके चारों तरफ जो पेरीफेरी पे पाई जाती है उसे हम कहते हैं ओवेरियन स्टोमा कहते हैं। जो पेरीफेरी पे पाई जाती है उसे कार्टेक्स कहते हैं। इनर क्या होते हैं मेडुला होती है। अब यूट्रस भी तीन पार्ट में डिवाइड है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। आउटर साइड, आउटर लेयर क्या हुई पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर क्या हुई है मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम क्या हुई आउटर लेयर। इंडोमेट्रियम क्या होती है, ये साइक्लिकल चेन मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है जो हमारे, उसमें क्या होता है इसकी जो वाल होती हैं, ये जो वाल होती हैं ये कट कट के क्या होती हैं ब्लड के थ्रू क्या होते हैं बॉडी से हमारे बाहर हो जाते हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, अब ये कहते हैं सर्विक्स हो गया, सर्विक्स के थ्रू, अब जो हमारे यूट्रस होता है वो सर्विक्स के थ्रू और सर्विकल कैनाल के थ्रू कहाँ पे वो जाके कहाँ पे ओपन होते हैं वेजाइना में ओपन होती है। कहता है इस्तेमास एम्पुला, ये फाइलोपियन ट्यूब। ठीक, अब ये फिगर के बाद अब हम एनसीईआरटी पे फिर से आते हैं, इसके आगे रीड करते हैं। द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ये कहता है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना कहते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडीबुलम। द एस ऑफ द इनफंडीबुलम, each fallopian tube is about 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द, एक्सटेंड मतलब क्या होता है फैलाव, फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ये कहता है फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं पेरीफेरी मतलब ओवरी के पेरीफेरी से कहाँ तक यूट्रस तक। ठीक, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडीबुलम। यह क्या होता है इनफंडीबुलम कहता है ओवरी के क्लोज होता है। ठीक, द एज ऑफ द इनफंडीबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिमरी, ये क्या होते हैं फिमरी होती हैं। ठीक, विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, जो ओवरी से ओव्यूलेशन होता है उसे कहते हैं कलेक्ट करती। द इनफंडीबुलम लीड्स टू ए wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct, isthmus, has a narrow lumen and it joins the uterus. The uterus is single and is also called womb. इसे कहते हैं यूट्रस क्या होता है सिंगल होता है, इसे कहते हैं womb. The shape of uterus is like inverted pear. Inverted मतलब कहता है उल्टा, पेयर का उल्टा शेप क्या होता है यूट्रस होता है. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina through a narrow cervix. The ये कहते हैं वो यूट्रस, हमने अभी फिगर में भी देखा था कि क्या होता है सर्विकल कैनाल और सर्विक्स के थ्रू कहाँ पर होता है यूट्रस में ओपन होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। द कैविटी ऑफ, जो कैविटी मतलब कहते हैं स्पेस होता है सर, उसे कहते हैं सर्विकल कैनाल कहते हैं। ठीक, कैनाल मतलब नहर या नाली टाइप की जो होती बनी होती है। ठीक, विच एलॉन्ग विद द वेजाइना अब फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। अब क्या होते हैं वेजाइना और सर्विकल कैनाल मिलकर क्या होता है बर्थ कैनाल बनाते हैं। ठीक, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 layers ऑफ टिश्यूज द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस। ये कहते हैं थिन मतलब पतली होती है, मेम्ब्रेन की बनी होती है। क्या होता है पेरीमेट्रियम होती है, मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, एक इसको स्मूथ मसल की बनी होती है मायोमेट्रियम होती है, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड इंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी। द इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल विच द मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये कहते हैं मायोमेट्रियम जो होती है कहती है कॉन्ट्रैक्शन जाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग, जिससे क्या होता है यूट्रस से बाहर की तरफ क्या होता है फीटस का मूवमेंट होता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स, प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। जो था ये क्या होता है हमने देखा था कि ये एसेसरी डक्ट से बात करता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल, जैसे कि मेल में हमारा क्या होता है पेनिस जो होता है वो कहता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटल से, फीमेल में क्या होते हैं इंक्लूड मॉन्स, प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये कहता है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। कुशन मतलब कहता है तकिया, मतलब जो उसे क्या होते हैं हेल्प करती हैं, जो उससे क्या होते हैं प्रोटेक्ट करती हैं
वो कहते हैं फैटी एसिड से कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ये कहते हैं स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होती है, ठीक। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज, जो लेबिया मेजोरा कहता है फ्लैसी मतलब क्या होता है फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज, ये कहते हैं विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, विच एक्सटेंड्स क्या होता है फैला होता है डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड बाय द वेजाइनल ओपनिंग, ये मॉन्स प्यूबिस क्या होता है जो वेजाइनल ओपनिंग्स के चारों तरफ क्या होता है फैला होता है। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा क्या होता है उसके लेबिया मेजोरा के क्या होता है नीचे होता है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज आफ्टन कवर्ड पार्शियली बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, जो हमारा क्या होता है वेजाइना होता है वो क्या होता है पार्शियली कवर्ड होता है, क्या होता है पार्शियली कवर्ड एक लेयर होती है उसे क्या होता है हाइमन कहते हैं। द क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, जो हमारे क्लाइटोरिस होता है क्या होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके ऊपर क्या होता है पाया जाता है। The hymen is often turned during the first coitus intercourse, जो hymen होता है वो क्या होता है फर्स्ट coitus, however यद्यपि it can also be broken by a sudden fall, ये क्या होता है कि ये सिंबल ये इसका सिंबल नहीं होता, फर्स्ट इंटरकोर्स का सिंबल नहीं होता, इसका टूटना क्या होता है इसका क्या होता है फटना क्या होता है फर्स्ट इंटरकोर्स का सिंबल नहीं होता, ये कभी भी टूट सकती है जैसे कि सडन फॉल अचानक गिरने से, आर जॉल्ट इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पन, ठीक। वेजाइनल टेम्पन क्या होता है वो यूज़ होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या होता है यूज़ होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हार्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग या हार्स राइडिंग करते टाइम भी क्या होता है ये ब्रेक हो सकती है। इन सम वुमेन द हाइमेन पेरिस्टेस इवन आफ्टर क्वार्टस, ये कहता है कुछ में क्या होता है कुछ वुमेन में क्या होता है जो हाइमेन होता है ये परसिस्ट इवन आफ्टर क्वार्टस, एक क्वार्टस का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ही क्या होते हैं ब्रेक होती हैं। इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वेजाइनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ये क्या कह रहा है कि ये लाइन क्या दोस्तों करती है कि जो एब्सेंस इसका क्या होता है प्रेजेंस और एब्सेंस, हाइमेन का प्रेजेंस और एब्सेंस ये कहता है ये इंडिकेटर ये वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेटर नहीं होता, ठीक। अब इसके बाद मेमोरी, ये फिगर क्या हुआ हमारा मेमोरी ग्लैंड का फिगर है, ठीक। ये मेमोरी ग्लैंड का फिगर है। अब यहाँ पे क्या होती है ये मेमोरी ग्लैंड का फिगर हम देख पा रहे हैं, ठीक। तो ये हमारी क्या होती है मेमोरी ग्लैंड में हम पहले बात करें तो तीन चीज़ मेमोरी ग्लैंड किससे बनते हैं मिलके बना होता है ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब क्या होती है ग्लैंडुलर टिश्यू ये क्या होती है लैक्टिफेरस एम्पुला मेमोरी डक्ट मेमोरी एल्वियोलस मेमोरी लोब, ये मिलके कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये कहता है जो हमारी इसमें कहते हैं फैट इन दोनों को मिला के कहता है हमारा मेमोरी ग्लैंड बना होता है, ठीक। ये प्रेजेंट क्या मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, जबकि फीमेल में क्या होता है फंक्शनल होती है, मेल में कहते हैं नॉन फंक्शनल होती है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है कि ये हमारा लैक्टिफेरस डक्ट होता है, ठीक। यहाँ पे ये निप्पल होता है जहाँ से ये एरियोलर पार्ट होता है, एरियोला क्या होता है ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड सर्कल अराउंड निप्पल, ठीक। ये निप्पल के अराउंड जो ब्लैक और ब्राउनिश कलर का होता है क्या होता है हम कहते हैं एरियोलर कहते हैं, ये होता है निप्पल। यहाँ से क्या होता है जहाँ से कहता है मिल्क, ये लैक्टिफेरस डक्ट होता है जहाँ से क्या होता है हम मिल्क को क्या कहता है सख्त करते हैं, ठीक। ये कहता है एम्पुला होता है। उसके बाद ये हमारा क्या होता है एम्पुला क्या होता है लैक्टिफेरस डक्ट, ये क्या होता है जहाँ पे ढेर सारी ये एल्वियोलाई से या मेमोरी एम्पुलस मेमोरी एल्वियोलर डक्ट आके यहाँ पे क्या होती हैं मिलती हैं, उसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। फिर क्या होता है ये हमारा एम्पुला रीजन होता है, इसमें ये आगे अगर हम बढ़े तो ये क्या होता है मेमोरी डक्ट होती है, ठीक। मेमोरी डक्ट एक क्या होता है कैनाल होती है, ठीक, नहर टाइप की, ये जो हमारी लेयर बनी हुई है ये कहते हैं हमारी मेमोरी डक्ट होती है, ठीक। अब ये जो हमारा इस पर दिख रहा है ये कहता है हमारा ये फैट होता है, ठीक। ये साइड में क्या होता है ये फैट होता है। और उसके बाद कहता है हमारा मेमोरी एल्वियोलस, ठीक। ये कहता है हमारा जो यहाँ पे बना होता है ये कहता है मेमोरी एल्वियोलस। फिर क्या होता है मेमोरी लोब आती है, ठीक। अब यहाँ पे ये कहती है रिप्स होती हैं, ये रिप्स होती हैं। इसके बाद ये सब क्या होता है हमारे मसल बिटवीन रिप्स, ठीक, पेक्टोरिस मेजर मसल, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम ये पाथ क्या अगर हम इसमें देखें इसका पाथवे क्या होता है मेमोरी ग्लैंड का पाथवे क्या होता है तो एक ट्रिक है टिड्डाल, ठीक। टिड्डाल टी से क्या होता है टीब्यूल, डी से क्या होता है डक्ट, ए से क्या होता है एम्पुला, या सेल क्या होता है लैक्टिफेरस,
ठीक। तो ये एल्वियोलाई ये क्या होते हैं 20 to 25 क्या होते हैं मेमोरी ग्लैंड से मिलकर क्या बने होते हैं एल्वियोलाई बनते हैं। 20 to 25 क्या होते हैं मेमोरी ग्लैंड से मिलकर क्या बनते हैं एल्वियोलाई बनाते हैं। एल्वियोलाई से क्या होता है एल्वियोलर डक्ट होता है। ठीक। एल्वियोलर डक्ट के बाद कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल आती है। मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला के बाद क्या होता है लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ से फ्रॉम वेयर मिल्क इज सक्ड आउट, यहाँ से क्या होता है हम मिल्क को क्या होता है सक्ट करते हैं। ठीक। अब ये इसके बाद हम क्या होता है मेमोरी ग्लैंड का क्या पढ़ते हैं एनसीईआरटी रीड करते हैं। ठीक। मैं ये फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड क्या हमने बताया कि मेमोरी ग्लैंड के मेल और फीमेल दोनों पाई जाती है। जब मेल फीमेल में क्या होती है फंक्शनल होती है, मेल में क्या होती है नॉन फंक्शनल। तो ये क्या है ये फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड ठीक जो फंक्शन करती हूँ मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ठीक। The mammary glands are paired structures breast that contain glandular tissue and variable amount of fat। ये मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं हमने बताया कि ग्लैंडुलर टिश्यू और क्या होता है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये दोनों मिलकर क्या होता है मेमोरी ग्लैंड का क्या होते हैं मेमोरी ग्लैंड बनाती हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ठीक। अभी हमने फिगर में देखा था क्या होते हैं 15 से 20 मिलकर क्या बनाते हैं मेमोरी लोब्स बनाते हैं। ठीक। Contains cluster of cells called alveoli. The cells of alveoli secrete which is stored in the cavities lumen of alveoli. The alveoli open into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। इसके बाद हम क्या करते हैं गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम का क्या होता है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये हम गैमेटोजेनेसिस में पढ़ते हैं। ठीक। इस वीडियो को देखें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक। थैंक यू।